नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ सलोनी शर्मा। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। पत्रकार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संजीवनी, आपके उप समाज को आईना दिखाने की बड़ी जिम्मेदारी। एसडीएम मधुबनी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए सामाजिक व्यवस्था को आईना दिखाने का कार्य करते हैं। पत्रकारिता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संजीवनी के समान होती है, जिससे एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। उक्त बातें मुख्य अतिथि सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन मधुबनी जिला इकाई द्वारा मुख्यालय स्थित प्रेस क्लब में आयोजित स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि व्यवस्था के विरोधी होते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे में आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जहां आप पर समाज को जागरूक करने, अफवाहों का खंडन करने का भार है। इसलिए समाज को सही दिशा देने के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन एसडीएम व संगठन के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद एसडीएम को मिथिला परंपरा के अनुरूप पाग दोपटा, प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम सदस्यों के बीच आपसी परिचय हुआ, फिर पत्रकारों की विभिन्न समस्याएं, कार्यक्षेत्र की चुनौतियां व सांगठनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जहां ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन को पत्रकारों के हक और हुकूक का संगठन बताते हुए जिले में हर स्तर पर संघर्ष चलाने, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नियमित अंतराल पर सुदूरवर्ती प्रखंडों में भी संगठन के कार्यक्रम आयोजित करने आदि पर बल दिया गया। वहीं सांगठनिक एकता के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहे जिला संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार गांधी मिश्र गगन के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अजयधारी सिंह ने इस फील्ड में नए आए पत्रकारों को पत्रकारिता विधा से जुड़े विभिन्न प्रकार के टिप्स भी दिए। वहीं बेनीपट्टी के पत्रकार अविनाश झा बुद्धिनाथ सहित हाल में दिवंगत हुए सभी पत्रकारों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अंत में सदस्यों को पत्रकारिता के माध्यम से समाज में योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सदस्यों ने लजीज भोजन का लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे का हाल चाल जाना। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह जबकि संचालन उदय कुमार झा ने किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद करीमुल्लाह, रजनीश कुमार झा, राजीव कुमार झा, सुमित कुमार सहित जिले भर के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए पीएस न्यूज 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बात मतलब हो गई, इसमें कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आप पत्रकार बंधु को तो इसमें बहुत जिम्मेदार रहना है। तब तक आप कोई चीज नहीं छापे जब तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। आजकल सुबह में अखबार में जितनी बातें आप पढ़ते होंगे, अगर शाम में सोचते हो गूगल खोल के देखते हो सुबह के अखबार में रहता है, क्योंकि आप जो फरमा पे चढ़ाते हैं अपना न्यूज, तो साथ साथ में जो बंधु होते हैं पत्रकार बंधु, मान लीजिए कोई हिंदुस्तान के लिए काम करे, साथ में पोर्टल भी चलाते हैं। सुबह तक हिंदुस्तान के अखबार में छपेगा, शाम में अपना पोर्टल पे डाल देते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर रहता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मैसेज प्रसारित करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसपे भी जिम्मेदारी पूरा रखना है आपको। बहुत सारा देखते हैं दुर्घटना या बहुत बड़ा दंगा फसाद जो लोग रखते हैं, उसी पे झूठ खबर फिल्मा भी करवा देता है। आप लोग बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। किसी भी घटना को खराब करने में, ठीक करने में आपकी अहम भूमिका है। दूसरा एक और बात बताते हैं, स्टेशन पे आग लगी थी। सबसे पहले हमको प्रेस के लिए बंदूक फोन किया, हमारा वाले से पहले भी एक प्रेस के बंदूक फोन किया, उसका तो फोन आता नहीं, हो गया क्या एक बार फोन के अंदर देख पाए, बाथरूम में से निकले तो स्टेशन का फोन बंद किया, क्या आग लग गया। भाई बात अब हम लोग रस करके पहुंचे, तो ये एक मैं आपकी बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको प्रेस के एक भाई फोन किए थे, सर आग लग गया वहाँ पे स्टेशन पे। फिर हम लोग तुरंत रस किए, हमारे स्टेशन की पहुंचे, हमने आग पे काबू पाया। उसमें बहुत सारे प्रेस वाले भी दिखेंगे, वो खुद भीग गए थे, वो खुद शायद उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो नहीं यहाँ पे, वो खुद भीग के करवाए। तो ये कोई हम लोग की ऐसा कोई लाइन में जिम्मेदारी है नहीं, हम
लिखेंगे, चाहे हम ऑफिस में खाली कागज साइन करेंगे, कभी लाठी लेके निकलना पड़ता है, लेकिन आपका भी वही जिम्मेदारी बनता है। कहीं कुछ आप पत्रकार होने के साथ साथ आप समाज के सशक्त जागरूक नागरिक भी हैं। आप सब अपने समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। गाँव टोला देहात में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सरकार की 4 योजना अगर है तो उसको बताना है कि ये योजना है, इसमें अगर कोई गलत मनसा पाल रहा है, कोई जो दलाल कहते हैं दलाल कर रहा है, उसका सूचना जनता को दे देना है। नहीं ये ऐसा नहीं है, चाहे आप ऑफिसर के पास ले जाइए शिकायत करने के लिए। कई बार हम देखते हैं, हम इससे पहले जहाँ पोस्टेड थे मनरेगा में बहुत सारी चीजों का लोगों ने ऑनलाइन एक पत्रकार बंधु में बहुत बड़ी कार्रवाई वहाँ पे हुई थी। जो जॉब कार्ड में कितने लोगों का हुआ, मनरेगा का वेबसाइट है, वेबसाइट से निकाल के वो रोज पर डे प्रेस में डलवाते थे। ये सब योजनाएं क्षेत्र में पेशी हुई है और पेपर में कैसा हुआ है, मतलब हकीकत में कैसा हुआ है वो डलवाया और उसको एक निष्पक्ष रूप से वो किया, उससे कोई आहत नहीं हुआ, वो व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाया कि बोले कैसा नहीं हुआ है, तो कैसे कह सकता है कि हमरा तुम विरोध कर रहे हो। और बहुत बड़ी कार्रवाई बाद में होगी, एक एविडेंस देते हैं। और आप लोग की जिम्मेदारी जैसे देखे बहुत सारे बॉलीवुड की फिल्म आप पे बनी है कि आप लोगों ने कैसी जिम्मेदारी निभाई है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्रशासन रहे, पुलिस रहे, पत्रकार रहे, बिजनेस का इंस्टीट्यूशन रहे, वो अपनी क्रेडिबिलिटी अपने मेहनत के बल पे ही अपना की ए बी सी डी चारों आदमी गलत है, एक बारे में लिखे, बी के बारे में लिखे, सी मतलब लोग समझ आता है कि किसी का सुनने वाला नहीं है, कि लिखवे करेगा, इसका कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये किसी का कुछ सुनता नहीं है, ना किसी से राग रखा है, ना किसी से द्वेष रखा है। पत्रकारिता में लिखने के क्रम में आप ये हमेशा याद रखेंगे महात्मा गांधी का जो एक सिद्धांत है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो उस चीज का ख्याल रखना है। हो सकता है वो व्यक्ति गलत है, लेकिन आपके कारण वो व्यक्ति में सुधार आ गया, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति के अंदर की जो एक सगुण प्रवृत्ति थी उसको आपने उभारा है। उसका चरित्र हनन नहीं करना है, उसके काम के बारे में लिखना है। काम गलत मतलब आदमी गलत या अच्छा नहीं होता, उसका काम अच्छा या बुरा होता है। वो अगर कोई गलत काम किया है तो उस गलत काम का उजागर करेंगे, तो उसको भी लगेगा है हम पे व्यक्तिगत हमला नहीं किया जा रहा है। राजनीति में भी हिसाब देते होंगे, व्यक्तिगत हमला लोग नहीं करते, उस काम के बारे में अच्छा, ठीक है हम 4 काम अच्छा किए, 4 काम बुरा किया, आपने दोनों चीजें लिख दी। हमको भी अगर हम कभी शांत दिमाग सोचेंगे कि कलीमुल्लाह जी मेरे बारे में गलत लिखेंगे, तो हमको लगेगा मेरे बारे में गलत थोड़ी लिखिए, तो हमारे काम के बारे में निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखे हैं। तार्किक रूप से इनकी बात को हम काट नहीं पाएंगे, और इनकी बात को हम काट नहीं पाएंगे तो मेरा उसमें आत्मबल नहीं होगा कि इनको डरा सके, धमका सके, तो मेरा तो किसी भी व्यक्ति का। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि निष्पक्ष रहना है, और पत्रकारिता को हमेशा एक जो एनालिसिस वाली पत्रकारिता हम लोग कहते हैं ना, अपने कंट्री में वो सबसे तेज बनने के चक्कर में कुछ से कुछ टीवी पे दिखाते रहता है, आज यूक्रेन गया, कल कीव पे गया, कल बोलता है फिर कल कीव पे हमला हुआ, कल बोलता है फिर आज कीव पे चढ़ गया, पता नहीं कीव कौन सा कीव आज तक चढ़ा नहीं है। वो भी तक जाने का कोशिश नहीं करते हैं कि तुरंत में कुछ दिखा दे, कुछ बम फूटा कहीं और दिखा दिए कीव का ही है, ऐसा भी होता है। कई बार अफवाह भी होता है। अफवाह ये होता है कि इस बार इंटर के परीक्षा के दिन और 10वीं के परीक्षा के दिन भी 8 बजे प्रश्न पत्र आया, वायरल हो गया हमारे फोन पे। एक पत्रकार बंधु फोन के साथ ये वायरल हो गया है और एकदम क्वेश्चन आउट कर दिया गया है, ग्रुप में भी लिखने लगे। तो हम तुरंत हमको लगा ऐसा कैसे हो गया, तुरंत सेंटर पे पहुंचे, वेट किए, 9:30 में प्रश्न खुलेगा तब ना देखेंगे सही है कि गलत है। प्रश्न खुला, बच्चों को बांट दिया गया, हमने सीएस से बोला एक लाख खोल के दिखाओ इसमें क्या है, हमने लिया 4 सत्य मिलाया, सारे से तो मिला के देखा तो नहीं। अब वो आया कैसे, वो जो आदमी वायरल किया था आजकल टेस्ट सीरीज में जो होता है बड़े बड़े शहरों में, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह छापता है, मतलब कोडिंग करके सेम पेपर होता है, बंडल का बंडल दिखा रहा था। वही अब अपना छापा है उसका तो बहुत गोपनीयता होता नहीं, वो तो खींच के रखा होगा, और इसीलिए रखा होगा कि उसको उस दिन में माहौल खराब करने के लिए डलवाएंगे। ठीक है, हमने खंडन कर दिया तुरंत कि ये जो प्रश्न पत्र है मैच नहीं खा रहा है।